राधे राधे भक्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि 14 जनवरी को खिचड़ी मनाई जाती है और इस बार बहुत सालों के बाद ऐसा मकर संक्रांति मनाई जा रही है जो बहुत ही अच्छा दिन है। 14 जनवरी को एकादशी है, इसलिए बहुत लोग परेशान हैं कि 14 को खिचड़ी कैसे मनाई जाए। बहुत लोग कह रहे हैं कि 14 को, कोई कह रहा है 15 को। तो हम आप सबको यह बता दें कि खिचड़ी 14 को ही मनाई जाएगी। रही बात खिचड़ी बनाने की या दान करने की, तो वो मत कीजिए, क्योंकि खिचड़ी बनाना एकादशी को बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाया जाता, इसलिए हम लोग खिचड़ी नहीं बनाएंगे। खिचड़ी की जगह आप साबूदाना का खिचड़ी बनाएं। और दान करने की रही बात, अगर दान में हम लोग जैसे कि चावल, दाल, उड़द, बहुत जिसको जो देना रहता है देता है दान में। लेकिन अगर आपको दान करना है तो आप फल, तिल, गुड़ और वस्त्र का दान कीजिए। क्योंकि एकादशी में जो है तिल बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि खटतिला एकादशी है 14 जनवरी को। तो इसलिए आप लोग 14 जनवरी को गुड़ और तिल का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। हो सके तो आप वस्त्र दान कीजिए, फल दान कीजिए। क्योंकि एकादशी पे चावल बनाना या दान करना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आप सब 14 जनवरी को खिचड़ी मनाएं और तिल गुड़ का दान करें। इस बार खटतिला एकादशी और मकर संक्रांति जब ऐसे दो मोक्ष पर एक साथ आते हैं तो ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो भक्तों, आप सब खटतिला एकादशी के दिन ही यानी कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाइए। और ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं बनाई जाती है। अगर आप सबको खिचड़ी बनानी ही है तो साबूदाना का खिचड़ी बनाएं। और हाँ, भूल कर भी चावल का कोई उपयोग ना करें, क्योंकि खटतिला एकादशी बहुत शुभ है और बहुत दिनों के बाद ऐसा मकर संक्रांति आया है जो कि खटतिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों है। तो आप लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाएं और गुड़ और तिल का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। ये बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप सबको राधे राधे, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।